जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। आज हम एक ऐसे कुंडली की चर्चा करेंगे जो हमारे एक ऐसे मित्र की है। बहुत छोटी उम्र में, 17-18 साल की उम्र में, जब ये 10वीं 11वीं पढ़ रहे थे, इन्होंने लाखों रुपए कमाना चालू कर दिया था। लेकिन वही लाखों रुपए इनका लॉस में चला गया। आज 10 साल बाद भी 27-28 की आज की उम्र है इनकी, लेकिन आज भी इनके हाथ में वो पैसा नहीं आ पाया है जो इन्होंने लाखों रुपया कमाया। तो क्या गलतियां हुई और कुंडली के इससे क्या था जो हमारे सालों पहले जो प्रिडिक्शन दिए गए उनके लिए वो कहाँ सही पड़े, एक छोटा सा हम एक इसमें एनालिसिस करेंगे। देखिए, एक तो सबसे पहले लग्न में उच्च का शुक्र है इनके, जो पंच महापुरुष योग मालवीय योग कर रहा है। लग्न में ही उच्च का शुक्र होना बहुत ही अच्छा फल देता है, और लग्नेश केंद्र में होके शुक्र को देख रहा है अपने भाव को, ये बहुत ही प्रबल राजयोग कारक योग हुआ। तो एक सामान्य कुटुंब में पैदा होकर इन्होंने दलाली का काम चालू किया, रियल एस्टेट का, और छोटी सी उम्र से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले, बड़ा पैसा कमाया। लेकिन 12वें घर में बुध होने के कारण, मैं हमेशा मेरे पुरानी वीडियो जिन्होंने देखे हैं मैं हमेशा बताता हूँ, इसको देवालिया बुध भी बोलते हैं हम लोग। इन्होंने, इनके पास छोटी उम्र में बहुत पैसा आया, इन्होंने ब्याज पे पैसा दे दिया लोगों को। किसी भी दोस्त ने मांगा उसकी हेल्प कर दी, उधार दे दिया, दोस्त सारा पैसा खा गए। जहाँ जाओ ब्याज पे पैसा दिया, वहां से पैसा आया नहीं टाइम पे, सब वो पैसा डूब गया। इस तरीके से इनका जो पैसा आया कम टाइम में, वो पैसा वापस चला भी गया। लेकिन ये शुक्र का राजयोग बड़े से बड़े, इतनी छोटी उम्र में बड़े से बड़े अधिकारियों के बहुत प्रिय व्यक्ति है। इतनी छोटी उम्र में, खाली 27-28 साल की उम्र में, चाहे बड़े से बड़े पुलिस के अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, सबके बहुत ही प्रिय व्यक्ति है। उनके साथ इनके काम होते हैं। लेकिन पैसे का जो इनका योग है वो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल वाला चलता है। उसके पीछे एक और योग भी है, सूर्य शनि का पितृदोष। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कुंडली है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे राजयोग है, जिसमें नेगेटिव योग है। तो ये बहुत ही उतार चढ़ाव, जो या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुंडली में ले जा सकते हैं, और जो गिराने वाली कुंडली होती है, ये सबका कॉम्बिनेशन है। ये इंसान उदार भी है, हेल्पिंग नेचर के भी है, लेकिन भाग्यस्थान में भी नीच का राहु है, और 8वें घर में चंद्रमा है, तो ये थोड़ा स्ट्रेस देता है। और ये नीच का राहु भाग्य में कंटिन्यूटी नहीं रहती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब अगर हम देखें तो 2018 से इनको गुरु की महादशा लगी। उसी पीरियड में, साल 2 साल पहले मैंने इनको कहा था, 16-17 के आसपास मैंने इनको कहा था कि आपका गुरु की दशा आती, आपका अच्छा प्रॉपर्टी का योग बन जाएगा, क्योंकि इनका पूरा पैसा फंस चुका था, तो प्रॉपर्टी लेने का था पर पैसा हाथ में नहीं था। लेकिन जैसे गुरु की दशा, इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो गई, और ससुराल से भी अष्टमेश लग्न में उच्च का हुआ, अच्छा सपोर्ट मिला। तो ये सब चीजों से उनका प्रॉपर्टी का सपना पूरा हुआ, जो हमने प्रिडिक्शन दिया था। लेकिन ये 12वें बुध की वजह से इन्होंने अपना जो पैसा फंसाया वो उनको कमबैक, दशाएं भी गलत आई, 18 तक राहु की दशा आई, अब गुरु की दशा आई है, तो आप भी सब दोबारा धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। लेकिन बहुत सीखने को मिला इनको, जो पैसा है लोग किस तरह खा गए, दोस्त किस तरह फायदा उठा गए, ये सब बहुत कुछ इनको सीखने को मिला। पितृदोष ने संघर्ष दिया, शुक्र ने ऊंचाइयां दी, लेकिन बुध की वजह से गलत डिसीजन से पैसा लॉस हुआ। हम 12वें बुध वाली कितनी कुंडली आती है, अब जिस कैपेसिटी में काम करते हैं वो कैपेसिटी में लोग नुकसान कई बार करके, और कुंडली में पावरफुल हो तो दोबारा खड़े भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लॉस तो ऐसे लोग गलत डिसीजन से करते ही है, क्योंकि बुध 12वें घर में गलत डिसीजन देता है। ऐसे लोग दूसरों को तो अच्छी सलाह दे पाते हैं, लेकिन खुद के लिए ही वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं इस कुंडली की। हम खुद अपनी कुंडली में देख के हम ये गलतियां करने से बच सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारी गलतियां हम करके सीखें, हम दूसरों की गलतियों से भी हम सीख के उन गलतियों से बच सकते हैं। क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन जाने के लिए उसे बहुत टाइम नहीं लगता है। ऐसा बुध 12वें घर का शेयर बाजार में भी बड़े बड़े नुकसान देता है। तो इसके लिए ऐसी कुंडली में बहुत संभल कर इन्वेस्टमेंट करना होता है, पैसा उधार देना संभल कर देना होता है, ब्याज से भी अगर देते हैं तो बहुत संभल कर देना होता है, नहीं तो इंसान को बहुत ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। नवमाइश में भी गुरु उच्च का है, इस वजह से गुरु की दशा आती है, उनको जो प्रॉपर्टी का जो योग था नवमाइश से भी सपोर्ट मिला इन्हें। पितृदोष प्रबल है, नवमाइश कुंडली में भी साथ में ही, यानी अंशात्मक युति है इनकी। तो ये सब चीजें अगर हम यहाँ पे देखें तो कुंडली का हम समझ सकते हैं कि कुंडली किस तरफ एकदम परफेक्टली काम कर रही है। गुरु की दशा यहाँ पे लग्नेश का केंद्र में आना, दशमेश का केंद्र में आना, कीर्ति मिलना, बड़े बड़े लोगों से सम्मान मिलना, लग्नेश को देखना, लग्न में उच्च का होना, ये राजयोग होना, तो ये सब चीजें परफेक्ट बैठ रही है। पैसे का लॉस बुध का जिस तरह बताएगा परफेक्ट बैठ रहा है। इनको हमने पुखराज पहनाया था। एक छोटा सा और किस्सा है, तो उनको उस टाइम अच्छा भी रहा है, मेरे मित्र का, मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, किसी और कोई बहुत बड़े नामचीन व्यक्ति थे, उन्होंने उनको उतरवा के नीलम का सलाह दिया, दूसरे स्टोन पहना दिया। तो थोड़ा उन्होंने सोचा ट्राई करते हैं, तो इन्होंने वो चीज़ निकाल के उन्होंने बेच दी कि चलो ये दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं अब। लेकिन फिर उनको एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने जब तक पुखराज और मैंने उन्हें जो मोती पहनाया था, पुखराज, मोती, मूंगा, तो उस पीरियड में वो भले बहुत बड़ा उनको चांस ना मिला हो, लेकिन स्ट्रगल में से
हर वक्त रास्ते निकलते जा रहे थे। ये उनका ही किस्सा है, उन्होंने मुझे बताया है। लेकिन जैसे उन्होंने स्टोन्स चेंज किए तो उनको फिर वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो इन्होंने वापस बोला कि नहीं, मुझे दोबारा ये चीज़ में दोबारा मुझे अच्छे से अच्छी चीज़ लेनी है, थोड़ा वेट करके मुझे अच्छे से अच्छी चीज़ बनवानी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ अगर इसमें आप देखा जाए तो इसमें हमें काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं और हम कई जगह गलत डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी गाइड का काम कर सकती है अगर सही सलाह मिले तो। हमारे कार्यालय से अगर आपको कुंडली दिखानी है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। भारत समेत अनेक देशों से अपॉइंटमेंट बुक होती है। आप भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफाइड जेम स्टोन्स भी हमारे यहाँ से पूरे इंडिया में सप्लाई होते हैं। हमारी वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। एकदम रिजनेबल में ओरिजिनल सर्टिफाइड चीज़ें, गारंटीड ओरिजिनल चीज़ें आपको मिल जाती है। धन्यवाद।